नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मवेशी का चारा लाने निकला व्यक्ति हो गया गायब। सुबह में मिली उसकी लाश। परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने भी माना हुई है हत्या। दो दिनों से वार्ड पार्षद के घर चल रही है इनकम टैक्स की छापेमारी। 80 लाख कैश के साथ करोड़ों की संपत्ति का मिला दस्तावेज। और विधायक के भाई को शातिरों ने लगा दिया चूना। सोने की चैन की जगह थमा दिया कंकड़ पत्थर। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही सकरा थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि वह घर से मवेशी के लिए चोकर लाने के लिए बाइक से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। शुक्रवार की सुबह जहांगीरपुरी मुरौल बांध के पास उसका डेड बॉडी मिला। पिलखी जगपति पंचायत के जुराबन पट्टी के मृतक शिवजी राम के घर में चीख पुकार मच गई है। थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने माना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही लग रहा है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कल शाम में चोकर लाने आए, उसके बाद शाम में जब नहीं लोग देते तो हम लोग 10 बजे रात में खोजे। 10 साढ़े 10 बजे ला इनका अपना फ़ोन लग रहा था ना। 9 बजे के बाद फ़ोन इनका बंद हो गया और तैयो हम लोग खोजे, नहीं मिले। तो फिर 4 बजे भोर से अपन खोज सब रिलेशन में फ़ोन किए, कोई बताया जो नहीं है, यहाँ नहीं है। तो सुबह जब 6 साढ़े 7 बजे रहा था तो 6 बजे तकरीबन तो बालू उतारने गया था एक आदमी, तो भी बोला जो लाश वहाँ है वो फेंकल। हम लोग आए देखे थे, मेरा ही पापा का सब था। चोकर लाने किस दुकान पर गए थे? चौक पर आए, अब कहाँ से लाएंगे? कि कौन चौक पर? पिलखी चौक। पिलखी चौक पर वहीं से गायब हो गए। कौन लगते हैं आपका? पापा हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नहीं, पापा का? शिवजी राम। अभी वहाँ बालू खाली करने के लिए ठाकुर ट्रेडर्स में, तो हम लोग खोज रहे थे लग शाम से फिर सुबह में आज 5:30 बजे हम ननकी भाई के बोले कि जो तू इधर जाओ खोजने, हम इधर जाते खोजने। दोनों भाई 2 साइड खोजने के लिए निकल गए। उसके बाद हम चारों बोल छान मारे, नहीं जब मिले तो एक आदमी अभी गया बालू खाली करने के लिए, तो वो बोला है कि जो एक आदमी बात कर रहा था यहीं पे, वो अपना गाँव में किसी से, तो वीडियो कॉल पर देखा कि एक लाश है पड़ा हुआ है जो गंजी लुंगी पहना हुआ है और मुंह काला है, पहचान नहीं देता है। अच्छा। तो हम बोले उसको, हम आए खोज के, हम बोले कि भाई तू वीडियो कॉल जगह से बात के लौका से तू बात करा वो हमारा लाश देखा। वो बोला कि जे ना, उससे अभी वो चल गए काम पर। मृतक का क्या नाम है? मृतक नाम श्री शिवजी। आप कौन लगते हैं उनका? हम बेटा है, वो मेरे पापा जी। घटना हुआ है सर? ग्राम मुरौल के गंडक नदी का बांध है, उसके ठीक नीचे फॉर्म है, मुर्गी फॉर्म है, कृषि फॉर्म है, और वहीं पे एक व्यक्ति का शव मिला है। क्या लगता है सर, आत्महत्या है कि हत्या? प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है। पहचान सर? पहचान उनकी शिवजी राम पिता ढोरई राम, घर पिलखी जुरावन पट्टी, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर के रूप में हुई है। शव कहाँ बरामद मिला? शव मुरौल के जो गंडक नदी का बांध है और फॉर्म है, उसके बीच दीवार के। परिजनों के द्वारा से बताया जा रहा है कि इनके पास हमेशा 50 से 60 हजार, एक बाइक भी नहीं है, बाइक और मोबाइल तीनों गायब है। कैश भी गायब? कैश ये तो हमें जानकारी नहीं है, परिजन ऐसा अगर है तो जरूर बताएंगे। तकरीबन कितनी उम्र होगी सर? इनकी उम्र करीब 45। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा का खंगाला जाए तो अपराधी का पता चल सकता है। बिल्कुल खंगाला जाएगा और हर एक बिंदु पर जांच की जाएगी, जिससे हम लोग हत्यारे तक पहुंच सकें।
मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में ठगी के एक अनोखा तरीका सामने आया है। ठग गिरोह ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताते हुए सोने की चैन लेकर बोचा कि राजद विधायक अमर पासवान के बड़े भाई सुरेश पासवान को कंकड़ पत्थर थमाकर फरार हो गए। सुरेश पासवान ने सिकंदरपुर ओपी में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस सिकंदरपुर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। फुटेज में दोनों ठग साफ साफ दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में ठग गिरोह पहले लोगों को जिले में हो रहे चैन स्नैचिंग की वारदात से अवगत कराते दिख रहे हैं। इसके बाद ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सोने की चैन को कागज में लपेट कर देते दिखे। इसी दौरान ठग उसे बदलकर कागज में पत्थर दे देते हैं। जब तक सुरेश को इसके बारे में पता चलता है तब तक ये लोग फरार हो जाते हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन सभी की गिरफ्तारी हो जाएगी। हम अपने अय्यापुर आवास से नारायणपुर माल गोडाउन ड्यूटी के लिए जा रहे थे। जो बालूघाट एक कौन स्थान है, माई स्थान है और उसका सीमेंट बालू का दुकान है। उसी जगह पर है जो दो अज्ञात अपराधी है जो आकर के रोका हमको, बोला कि जो हम सीआईडी ऑफिसर है, जो आपको पीछे से हम आवाज दे रहे हैं और आप सुने नहीं, आप रोके नहीं और आप यहाँ चले आए, रोकिए साइड में। हम रुक गए। उसके बाद वो बोला कि जो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम जो अपना नाम पता बताए। उसके बाद बोला कि हम सीआईडी से हैं, हम सीआईडी ऑफिसर बोल रहे हैं। जो आप ये सब जो चैन अंगूठी पहन के चलते हैं, जो अभी अभी है जो आगे है जो चौक पे है जो एक आदमी को छुरा मार दिया है और चैन अंगूठी छीन लिया है। जो आप है जो इतना है जो पहन के चल रहे हैं, जो आपको डर नहीं लगता है? डर तो लगता है। तो आप है जो ये सब है जो चैन अंगूठी है जो उतार दीजिए, उतार के जेब में रख के जाइए। हम रख लिए जेब में। उसके बाद जब रख लिए तो बोला कि जो उसको निकालिए, हम उसको निकाल के हमको दीजिए। और उसके जेब में जो सादा कागज था, उस सादा कागज में रख लिया। रख करके फिर है जो अपने जेबी में रख लिया और फिर जेबी से निकाल करके हमको फिर वो है जो दिया और बोला कि जो दिया, हाँ दिया नहीं, हमने बोला कि ये डिक्की खोलिए। तो डिक्की हम खोले, वो अपने से वो उजला कागज में है जो डाल दिया, जो ये है यही है, डाल दिया। उसके बाद में हमको बोला कि जो आप डिक्की बंद कीजिए और है जो आप निकलिए, जो रुकिएगा कहीं नहीं। तो हम वहाँ से निकल गए। हम कमरा मोहल्ला के तरफ जो है जो पड़ती है, वहाँ पर पहुँचे तो थोड़ा हमको शंका हुआ कि आज तक मेरे साथ है जो कोई रोका नहीं रोड रास्ता में और ये सब जांच हुआ नहीं। जरा डिक्की खोल के इसको हम चेक करते हैं। तो डिक्की खोल के चेक करते हैं, तुरंत हम बैक हुए और उस आदमी को खोजे उसी सीमेंट बालू के दुकान के पास। तो वो वहाँ नहीं था, वो भाग गया था। आगे क्या करवाई? आगे हम यहाँ पे कंप्लेन किए हैं अभी। हाँ अभी आप किस चीज से आ रहे थे अपने घर से? हम मोटरसाइकिल से आ रहे थे अपने घर से। ऑफिसर बन के आए थे, वो लोग किस गाड़ी से? वो भी मोटरसाइकिल से थे। एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी थे और एक मोटरसाइकिल पर सिंगल आदमी था। और जो हमसे बातचीत किए वो है जो खुला ओपन था उनका मुंह।
मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में नवजात के शव को कुत्तों द्वारा खाए जाने का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। अधिवक्ता एसके झा ने आयोग में याचिका दायर की है। दर्शकों को मालूम है कि 15 मई को अस्पताल के मेन गेट पर एक नवजात के शव को कुत्ते नोच कर खाते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन कोई सुधि नहीं ली। यहां तक कि अस्पताल के गार्ड भी तमाशबीन बने रहे। इसी वर्ष 15 जनवरी को भी कुत्ते के द्वारा एक नवजात को खाए जाने का मामला सामने आया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं बिहार मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच कर रही है। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी में आता है। पूरे मामले की गंभीरता पूर्वक एवं गहनता पूर्वक जांच की जरूरत है। हाँ, मामला यह है कि एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर परसों एक नवजात शिशु का जो है सो सबको नोच करके एक कुत्ता और कौवा सब उसको खा रहा था, जबकि मेडिकल कॉलेज के कैंपस में पुलिस की व्यवस्था है। पुलिस का वहाँ पर एक सेंटर भी बना हुआ है और मेडिकल का अपना सुरक्षा गार्ड भी है, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को नहीं देखा और उसको लगभग आधा सबको जो है तो कुत्ता और कौवा खा गया। हाँ, यह जो है सो यह मेडिकल की आज की घटना नहीं है। मेडिकल में तो परसों तो आया है, सो दूसरा आया। इसके पहला भी 15 जनवरी 2024 को मेडिकल कॉलेज के परिसर में भी एक बच्चा का शव मिला था, जिसको कुत्ता के द्वारा उसको पूरा खा ही गया था। जब लोग गया जब उसको जांच पड़ताल करने के लिए तो वह शव मिला ही नहीं, शव को कुत्ता खा ही गया था। और यह मेडिकल की दूसरी घटना है, हमारे संज्ञान में आया है। जबकि पहले वाली घटना में मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जवाब की भी मांग किया गया है और आयोग के स्तर से जांच भी चल रही है। इसके बावजूद फिर यह दूसरी घटना यह परसों देखने को मिला है। इस आशय की सूचना हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार ह्यूमन राइट कमीशन को हमने दिया है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो आए दिन यह घटना होती है, यह काफ़ी हास्यास्पद घटना घटित हो रही है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हो रही है। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन कोई ढंग से इस सब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है और इसके लिए हमने NHRC को हमने लिखा है, वरीय अधिकारियों को हमने सूचना कर दिया है और हमको उम्मीद है कि जल्द से जल्द आयोग से के द्वारा इसमें नोटिस किया जाएगा और जो संबंधित पदाधिकारी हैं, जो इसके जिम्मेवार जो लोग हैं, उसकी जिनकी जिम्मेवारी तय होगी, उनको विरुद्ध में जो है सो कड़ा से कड़ा एक्शन लेने के लिए हमने आयोग को से अनुरोध किया है। और हम लोग जब देखते हैं कि आयोग में इसमें सुनवाई वगैरह में क्या होता है तो उसके बाद में फिर हम लोग आगे की अपना देखेंगे। लेकिन मेडिकल कॉलेज में खास करके इस तरह का जो बातें आ रही है सामने में, यह काफ़ी जो है सो घटना जो है हृदय विदारक यह घटना है, क्योंकि बच्चा के शव को कुत्ते के द्वारा खा जा रहा है, कौवा खा रहा है और मेडिकल कॉलेज प्रशासन जो है एकदम मौन बैठा। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मन में चल रहे सौंदर्यीकरण काम को धोबियों ने रुकवा दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे धोबी समाज का कहना है कि पहले धोबी घाट का निर्माण हो, उसके बाद सौंदर्यीकरण का काम किया जाए, क्योंकि उन सभी का रोजी रोजगार बंद हो गया है। निर्माण एजेंसी की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों में सुलह करवाया। उसके बाद हंगामा शांत हुआ। निर्माण कार्य का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सिकंदरपुर झील में वर्षों से धोबी समाज कपड़ा धोते आया है। सौंदर्यीकरण काम के नाम पर इसे बंद करा दिया गया है। रजक समाज के नेता देवन रजक का कहना है कि रजक समाज के साथ मुजफ्फरपुर नगर निगम दोहरा बर्ताव कर रही है। 6 जगह पर धोबी घाट के लिए जगह चिन्हित कर मुख्यमंत्री के द्वारा पैसा भी निर्गत कर दिया गया है। 4 साल होने के बाद भी अभी तक धोबी घाट का निर्माण नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों को बैठकर आपस में सुलह करवा दी गई है। निर्माण एजेंसी जल्द ही धोबी घाट का निर्माण करेगी। हाँ, दिक्कत है धोबी सके मैंने कपड़ा धोआई के लेल ऐसा नहीं है। 4 पुरुष गुजर गया सिकंदरपुर धोबी घाट, हम लोग के कमाने खाने के लिए दीजिए।
ये मूसा चल जाएगा बियर में तो नहीं ठेठाएगा। जाइए, कहाँ जाइएगा, जाइए। वो नहीं होता है, पहले हम लोग के धोबी घाट बनाइए। इन लोग बोल रहे कि वहाँ जब वाला आए थे ठेकेदार तो बोले कि आप लोग का उधर मिलेगा, ये मिट्टी जाएगा उधर। अभी बोल रहा है कि यही पर रोड में आप लोग का ये घाट मिलेगा और यहाँ पर बनेगा। यही ठेकेदार, हर ठेकेदार आता है तो हर रंग का बात बोल के जाता है। असली हाँ, जब आता है तब क्लियर नहीं बताता है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है काम करने के लिए। हम लोग काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? हम रोक दिए, हम लोग का घाट नहीं दिया जाएगा तब हम लोग नहीं करने देंगे। हाँ, विरोध करेंगे। विरोध का कारण है कि हमारा जो धोबी घाट था, उस धोबी घाट पर हम लोगों ने 2012 में माननीय मुख्यमंत्री को जनसंवाद यात्रा के दौरान उनको हम लोगों ने दिया था कि जिस तरह पटना, दरभंगा आम जिलाओं में धोबी घाट का निर्माण हुआ उस आधार पर किया जाए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार हमारे नगर निगम द्वारा सर्वेक्षित 8 धोबी घाटों का चयन किया गया, जिसमें आज एक सिकंदरपुर धोबी घाट, कलबला, हेड पोस्ट ऑफिस और अन्य जगहों पर है। लेकिन हमारा आज विरोध इस बात का है कि 2014 से लगातार कमिश्नर साहब के यहाँ भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताया कि हमको ये घाट को निर्माण किया जाए, जिससे हमारे धोबी समाज के जितने भी हमारे आश्रित हैं, जिनका व्यवसाय है धुलाई करके ही परिवार को चलाना, वैसे परिवार वहाँ पर भरण पोषण किया जा सके। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में कलबला धोबी घाट को भी बंद कर दिया गया है और यहाँ पर लगभग 200 घर प्रभावित होगा अगर यहाँ पर घाट नहीं बनता है तो। ऐसे स्थिति में आज हम लोगों ने यहाँ पर काम को रोककर हम इनसे पूछा है तो इन्होंने बताया है कि आपके धोबी घाट का भी निर्माण होगा, ऐसे नगर आयुक्त भी नहीं कहा। तो मेरा कहना है कि पहले हमारा धोबी घाट को निर्माण करा दीजिए और इसके बाद जितना भरना है, जहाँ भरना है आप भरते हुए चलिए, हमारा कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, लगातार कह रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। ये हमको स्थल दिखा दें, इसके बाद यहाँ पर काम होगा। हाँ, यहाँ पर एक विकास का काम हो रहा है, चल रहा है मिनी टाइम पर, जो कि इन लोगों का कहना है कि पहले हमारा धोबी घाट को निर्माण किया जाए, इसके बाद यहाँ का काम किया जाए। इनका धोबी घाट का जो नेता है का नाम है देवन रजक, उन्हीं का नाम है कि हमारा पहले धोबी घाट का निर्माण किया जाए, अपना काम किया जाए। हम मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बुर्का की आड़ में लोकतंत्र को अंगूठा दिखाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसा के माध्यम से आतंक को बढ़ावा दिया जाता है। छपरा के मदरसे में बम ब्लास्ट की घटना को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि वे पहले से ही कहते रहे हैं कि बिहार में मदरसा आतंकियों का अड्डा है। यहाँ बुर्का की आड़ में बोकस वोटिंग कराई जाती है। इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की तुष्टीकरण की नीति से लोकतंत्र पर कुठाराघात होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने नारे 400 पार के करीब होगी। उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले बस सपने ही देखते रह जाएंगे। अरे भाई, 4 चरण का चुनाव संपन्न हो गया, एनडीए को बहुमत मिल गया और 3 चरण के चुनाव में 400 के पार जाएंगे और ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे। लालू यादव मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाते रहें, राहुल गांधी मुसलमानों की तरफदारी करते रहें, लेकिन देश का गरीब नरेंद्र मोदी के साथ है। आने वाले 40-50 साल के बाद नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा के रूप में पूजे जाएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद अगर कोई गरीबों का नेता के रूप में पूजा जाएगा तो मोदी पूजे जाएंगे। मैंने कहा महागठबंधन का कि 4 साल का जो रिजल्ट लेकर जो है भाजपा टेंशन में बदलाई हुई है, भाजपा पर बोखलाहट का आरोप लगाया है। लगाते रहे, अपने मन मियाँ मिट्ठू बनते रहे।
मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है और छपरा की घटना वही हो रहा है। पहले भी कहा था, बुड़के की आड़ में लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है, लेकिन लालू जी कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता। मुजफ्फरपुर के पूर्व वार्ड पार्षद विजय कुमार झा और उनकी पत्नी वार्ड 41 की पार्षद सीमा झा के 8 ठिकानों पर गुरुवार की सुबह 5 बजे से शुरू हुई इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी शुक्रवार को भी जारी रही। आयकर विभाग के संयुक्त निदेशक ललित कुमार के नेतृत्व में विजय झा के सभी ठिकानों पर जांच कर रही है। पूर्व पार्षद के रामबाग स्थित आवास, पुरानी बाजार स्थित विवाह भवन, भारत माता चौक स्थित मार्बल दुकान, मालीघाट चौक स्थित वृद्धा आश्रम, कोठिया स्थित विवेकानंद स्कूल के अलावा निजी कार्यालय पर जांच पड़ताल की जा रही है। आयकर टीम को कोठिया के स्कूल में 5 पिस्तौल मिले, जिसे लेकर आयकर अधिकारियों ने मुशहरी थाने में अलग से FIR दर्ज कराई है। जांच में विजय झा के सहयोग नहीं करने पर अधिकारियों ने मैकेनिक बुलवाकर अलमीरा का ताला खुलवाया। चाबी मांगी गई तो घर के सदस्यों ने देने से इनकार कर दिया। कई अलमीरा का ताला तोड़ने के बाद घर से करीब 80 लाख रुपए कैश बरामद हुए। 15 करोड़ के सूद ब्याज के धंधे के कागजात मिले। संयुक्त निदेशक का कहना है कि जांच पूरी हो जाने के बाद ही कैश, जेवरात, बैंक अकाउंट और कागजात का सटीक ब्यौरा मिल पाएगा। प्रारंभिक जांच में गिनती के दौरान 80 लाख कैश मिले हैं। यह रकम और बढ़ सकती है। फिलहाल हथियार बरामदगी के मामले में मुसहरी पुलिस स्कूल के उप प्राचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हथियार का भय दिखाकर राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह के एक शातिर बदमाश को एक देसी कट्टा और एक कारतूस के साथ दबोच लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाते हुए अन्य शातिर फरार हो गए। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान झपहा ओवरब्रिज के नीचे 5 युवक को संदिग्ध अवस्था में देखा गया। पुलिस गाड़ी को देखकर सभी भागने लगे। भागने के क्रम में एक बदमाश बाइक से गिर गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया है। उसकी पहचान अय्यापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर का रहने वाला चंदन कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि अपने अन्य सहयोगियों के साथ झपहा उदन गांव में माइक्रो फाइनेंस के कर्मी सुभाष चंद्र गुप्ता को हथियार से घायल कर उनकी सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट लिया था। लूटी गई मोबाइल अभी सहयोगी आदित्य कुमार और अभिषेक कुमार के पास है। उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 2024 को रात्रि करीब 10 बजे अय्यापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहन चेकिंग तथा जो फिरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक छापामारी का हम लोग एक दल गठित किए थे और उसी क्रम में झपा ओवरब्रिज के नीचे 5 अभियुक्त 2 मोटरसाइकिल पर संदिग्ध अवस्था में पाए गए और उन्हें पकड़ने के क्रम में 4 अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर चले गए और एक अभियुक्त गिर गया था, जिसे पुलिस बल की मदद से पकड़ लिया गया है, जिसका नाम चंदन कुमार, पेशर चुन्नू सहनी, साकिम कफेन, शहबाजपुर वार्ड नंबर 2 थाना अय्यापुर गरहा ओपी का रहने वाला है। और इनके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ है। इनके स्वीकारोक्ति बयान में इन्होंने बताया कि इनके जो सहयोगी अपराधकर्मी हैं वो ये सब मिलके इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो आने जाने वाले राहगीर रहते हैं उनसे बाइक छीनने का जनरली जो वारदात होती है उसको ये लोग अंजाम देते हैं। और अभी 4 दिन पहले जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो कर्मी थे सुभाष चंद्र गुप्ता झपहा उदन गांव में उनकी बाइक जो सुपर स्प्लेंडर थी उसको छीनने के क्रम में इन्होंने हथियार से उन्हें ज़ख्मी कर दिया था। और चंदन कुमार के द्वारा बताया गया कि इस घटना में ये शामिल थे और जो लूटी हुई बाइक है जो 643 केस नंबर की बाइक है वो अभी आदित्य कुमार जो इनके सहयोगी अपराधकर्मी हैं उनके पास है। आदित्य कुमार पेशर राजकुमार श्रीवास्तव, साकिम नूर छपरा, थाना मीनापुर। और इस संदर्भ में पुलिस द्वारा बरामदगी और अग्रतर गिरफ्तारी हेतु और भी छापामारी की जा रही है। और अभी जो ये गिरफ्तार हुए हैं इस संदर्भ में अय्यापुर थाना कांड संख्या 661/24 धारा 399, 402 IPC और आर्म्स एक्ट के अंदर केस रजिस्टर किया गया है। इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है?
चंदन कुमार का भी कोई आपराधिक इतिहास निकल कर सामने नहीं आ पाया है। इस पर हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन इनके गिरोह में जो पहले संतोष कुमार और सचिन कुमार थे, जो कांड संख्या 398/24 में अभी जेल में हैं, उनका एक काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। उनके ऊपर करीब 11 केसेस हैं जो सचिन कुमार के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, 392, 302 इन सब धाराओं में, और संतोष कुमार के विरुद्ध भी 10 केसेस हैं जो कि अहियापुर, सिकंदरपुर और हथौड़ी थाना के हैं। तो किसी तरह के केसेस में ये इन्वॉल्व रहता था और इसका किस तरह का गिरोह है? ये गिरोह मेनली जो रागीर जाते हैं उनसे हथियार का भय दिखाते हुए बाइक छीनने का काम ये लोग करते हैं और उस बाइक को फिर ले जाके बेच देते हैं। तो इस पूरे गैंग को हम लोग बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हैं। आज कल रात्रि में एक गिरफ्तारी हुई है, और जो पिछली घटना जो 4 दिन पहले हुई थी उसमें जो झपा वाली लूटी हुई बाइक है उसकी बरामदगी के लिए हम लोग जो इनके सहयोगी अपराधकर्मी हैं उनके गिरफ्तारी और उस मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए प्रयासरत हैं। जो हथियार इससे रिकवर हुआ है, वो हथियार वगैरह के बारे में अभी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज जिसमें हम काम करें कि हथियारें कहाँ से उपलब्ध करते हैं और फिर जो बाइक भी इन लोग लूट के लाते हैं उसको कहाँ बेचा जाता है, इन सब पे पूछताछ जारी है। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री का मिमिक्री करते हुए कहा कि 4 चीजें असंभव है दुनिया में: सूरज का पश्चिम से उगना, आसमान में पेड़ लगाना, रेगिस्तान में मछली मारना और मोदी जी से काम की बात करना। मुजफ्फरपुर के गायघाट में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने पहले तो मोदी जी का नकल उतारा, फिर कहा कि मोदी जी को पहले महंगाई डायन लगती थी, अब महबूबा बन गई है। मोदी जी भाई भाई को से लड़ाना चाहते हैं, सिर्फ मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं और बेरोजगारी पर बात नहीं करते, जबकि आज देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और महंगाई की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2019 के चुनाव में बिहार की जनता एनडीए को 40 में से 39 सीटें दी, उसके बावजूद कितने बिहारियों को रोजगार और नौकरी मिली। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। जब तक हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिलाएंगे। मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा पृथ्वी देश में नहीं, दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। भाइयों बहनों, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा मोदी। भाइयों बहनों, मोदी किसानों का आय दोगुना कर देगा। पहले 2014 में मोदी जी कहते थे महंगाई डाइन खाई जा। पहले 400 गैस सिलेंडर मिलता था, अब मोदी जी गैस का दाम कर दिए 1400। अब मोदी जी को महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आती। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के बारे में नहीं बोलते मोदी जी। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस्लाम, सनातन, सबसे आसान रास्ता चुना है आपने नफरत फैलाने का, तोड़ने का, राजनीति का सबसे आसान तरीका। लेकिन मोदी जी काम पे वोट देना बहुत मुश्किल है। आप तो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हो, मंदिर मस्जिद के बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन बेरोजगारी का पाँव नहीं बोलते हैं, महंगाई का मुंह नहीं बोलते हैं, गरीबी का पाँव नहीं बोलते हैं। आज सबसे बड़ा देश का मुद्दा बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। आज मोदी जी बताओ कितना नौकरी दिया, कितना नौकरी दिया? बताओ गायघाट में कितना कारखाना खोला? क्या किसानों का आय दुगुना हुआ? नहीं। मोदी जी तो केवल झूठ बोलना। देखो भाई साहब, 4 चीजें संभव है इस दुनिया में: सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ उगाना और मोदी के मुंह से काम की बात, मुद्दे की बात सुनना। इतना 10 साल में झूठ बोला है प्रधानमंत्री की 24 में बोलने के लिए कुछ नहीं है। बोलते हैं मोदी जी। भाइयों बहनों,
ये इंडिया अलायंस वाले ना आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। 2 भैंस जिसके पास होगा 1 भैंस छीन लेंगे। अरे मोदी जी कुछ तो पद की गरिमा का लाज रखते। मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस चुरा लेगा। यहाँ 10 साल का हिसाब में दो भाई क्या किया 10 साल बिहार के लिए। 40 में से 39 सांसद लेके गए, क्या किया? मंगलसूत्र छीन लेगा। विपक्ष वाले आप बताओ मंगलसूत्र कब दिया जाता है, कब पहनाया जाता है? ब्याह में ना, शादी में। मोदी जी तो नौकरी लगाए नहीं किसी का कि नौजवान का शादी हो जाए जो मंगलसूत्र पहना दे। तेजस्वी ने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया 17 महीने में। 5 लाख शादी हुआ वो कितने हजार लोग का। तो हमने तो अवसर दिया मंगलसूत्र पहनाने का, मंगलसूत्र दिया पहनाने के लिए। ये मोदी जी कहते छीन लेगा, हमने तो पहनवाया ब्याह करा कर। देखिए हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले अग्निवीर योद्धा को हम लोग खत्म करेंगे। अग्निवीर योद्धा को। लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने डेरा डाल दिया है। पुलिस ने मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी है। शुक्रवार को एक बार फिर से एसपी टाउन भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। एलएस कॉलेज से निकली फ्लैग मार्च आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। लोग इस नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। फ्लैग मार्च में मुजफ्फरपुर पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी टोल लेता रहा। लोकसभा चुनाव भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है। भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए घुड़सवारों की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया गया है। जिला पुलिस को मिले 4 यूनिट घुड़सवार से शहर के साथ साथ दियारा इलाके में गश्ती कराई जा रही है। अभी जो 20 तारीख को जो मतदान होने वाला है मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में, उसको लेकर रूट मार्च निकाला जा रहा है। विशेषकर एरिया डोमिनेशन करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में फोर्स है, जिसमें CAPF है, साथ ही साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस फोर्स है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी बुलाया गया है। और इसके अलावा हमारे पास होम गार्ड्स भी हैं। तो हमारी चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रूपेण हैं और ये सुनिश्चित करना पुलिस का काम है कि मतदान स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और भयमुक्त हो। उसी को ध्यान में रखते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आम लोगों से क्या कुछ अपील होगी जो वोट डालते? क्या हुआ? आम लोगों से क्या कुछ अपील होगी? आम लोगों से हमारी यही अपील है कि भयमुक्त होकर मतदान करिए आप, और 100% मतदान करिए। जितने भी लोग हैं उस बूथ पर, जितने मतदाता हैं, सारे के सारे लोग मतदान करिए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा कोई माहौल है भी नहीं। हमने बहुत सारा प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया है और 107 की भी कार्रवाई की है CRPC में हमने। इसके अलावा CCA की भी कार्रवाई की है, डिटेन भी किया है कुछ लोगों को। तो भयमुक्त होकर मतदान करिए सारे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करिए। आज की कौन-कौन थाना क्षेत्र में निकाली जा रही है? आज संपूर्ण टाउन क्षेत्र को हम कवर करेंगे। हमारा 9 बजे के आसपास तक चलेगा ये पूरा और पर्याप्त संख्या में हमारे पास बल है। भूमिहार समाज की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के भगवानपुर सहजानंद कॉलोनी स्थित एक होटल में आयोजित बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव में वैशाली क्षेत्र के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला और मुजफ्फरपुर लोकसभा के प्रत्याशी अजय निषाद को समर्थन दिया जाएगा। बैठक में दोनों उम्मीदवार भी मौजूद रहे। इस दौरान भूमिहार समाज से आने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार ने विगत 10 वर्षों में भूमिहार समाज को केवल ठगने का काम किया है, इसलिए इस बार यह समाज एकजुटता दिखाते हुए इंडी गठबंधन को वोट देने का निर्णय लिया है। बैठक में सुरेश प्रसाद शर्मा, मुकेश त्रिपाठी, मुजफ्फरपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी हरेंद्र कुमार, ऑक्सीजन बाबा अविनाश तिरंगा, समाजवादी नेता लक्ष्मणदेव सिंह, अजीत शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में भूमिहार समाज के लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर वैशाली लोकसभा चुनाव समन्वय समिति हम लोग के समाज की, रंजीत कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये आयोजन किया था। मुजफ्फरपुर और वैशाली के जो प्रबुद्ध सम्मानित
सामाजिक भाई हैं, उन लोगों को आमंत्रण दिया गया था, आज आए थे। 20 तारीख मुजफ्फरपुर लोकसभा और 25 तारीख वैशाली लोकसभा चुनाव के लिए हम लोगों ने आज ये इस बैठक में दोनों उम्मीदवारों को ये आश्वस्त किया कि 20 तारीख और 25 तारीख को हमारा समाज हाथ छाप पर मुजफ्फरपुर में और लालटेन छाप पर वैशाली में वोट देकर ये जो 10 साल से जो हम एक बंधुआ बना हुआ है, एक माहौल बदला हुआ है और हम लोग के साथ जो ये भेदभाव किया जा रहा था, राजनीतिक रूप से हम लोग को दरकिनार किया जा रहा था, उसका वो करारा जवाब हमारा समाज 20 तारीख को हाथ छाप पर बटन और 25 तारीख को लालटेन छाप पर मोहर लगा कर देगा। वैशाली में तो आपका समाज है, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी हमें उम्मीद है कि भारी तादाद में आज की बैठक के बाद और मुन्ना शुक्ला जी के आह्वान के बाद, अजीत शर्मा जी के आह्वान के बाद अवश्य समाज के सारे आज यहाँ प्रबुद्ध सामाजिक सम्मानित भाई आए थे, उनके आह्वान के बाद अवश्य मुजफ्फरपुर के भी हमारे समाज के लोग हाथ छाप को अजय निषाद जी को वोट देंगे। अजय निषाद जी की विफलता सफलता मायने नहीं है, लड़ाई है अब केंद्र की। लेकिन आपका समाज कह रहा है मुजफ्फरपुर एनडीए और वहाँ वैशाली लालटेन। नहीं, कुछ लोग कहते होंगे लेकिन वो भी बदल जाएंगे। 10 साल से तो थे ही ना एनडीए के साथ। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने में जब भेदभाव किया गया तो उस समय क्या उन्हें नहीं बुझाया था कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार से उनका कोई योगदान नहीं था? यहाँ है अभी तो पूरे हजारों लोग हैं, तब्दील होगा 120%। कहे कि आपका समाज मुजफ्फरपुर में कह रहा है एनडीए और वैशाली में आरजेडी। 100% मुजफ्फरपुर में पंजा और वैशाली में ललटेन, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुगालते में कोई नहीं रहे, सारा हवाबाजी फेल हो चुका है। हमने जो सवाल पूछा था माननीय प्रधान सेवक से, वो उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन आपका कोर वोटर प्यार जो है वो कहा जाता है बीजेपी का, उसको कैसे? जमाना बदल गया, कांग्रेस से बीजेपी में आया था, फिर लौट गया कांग्रेस की। क्या लग रहा है? एकदम जीत रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद, वैशाली में मुन्ना शुक्ला और कोई दूर दूर तक नहीं है। लोग असंतुष्ट हैं इनके काम से? कोई असंतुष्ट नहीं है। मोदी जी के काम से असंतुष्ट है, प्रधान सेवक के काम से असंतुष्ट है, क्योंकि मोदी जी ने वोट लिया था, जनता ने मोदी जी को वोट दिया था। मोदी जी ने काम नहीं किया, जनता ने अपना मत बदल दिया। समाज मेरा पूरा सपोर्ट करेगा, ताकि अब जो है मोदी के झांसा में मेरा समाज नहीं आने वाला है। 10 सालों में हमने मोदी को देख लिया और हमारे समाज को उसने ठगने का काम किया। इसलिए इस बार हम लोग मुन्ना शुक्ला के पक्ष में राजद को वोट करेंगे और पूरा समाज वोट करेगा। और मुजफ्फरपुर में भी अजय निषाद के पक्ष में मेरा समाज वोट करेगा। समाज मुजफ्फरपुर में नहीं लग रहा है कि लग नहीं रहा है। आपके लगने से क्या होगा? समाज लग नहीं रहा है, बशर्ते कि एक भी व्यक्ति एकदम समाज मेरा अजय निषाद को साइलेंट है और साइलेंट पोलिंग करेगा। उम्मीद है 100% उम्मीद है। अजय निषाद मुन्ना शुक्ला के साथ मेरा समाज खड़ा है। बिहार विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र पीजी विभाग की ओर से अनुसंधान पद्धति पर 16 और 17 मई को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पहले दिन कुलपति दिनेश चंद्र राय ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यशाला से शोध में गुणवत्ता आएगी। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार के कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में अविरल पांडे ने छात्र छात्राओं को अनुसंधान पद्धति पर जानकारी दी। दोनों दिन कार्यशाला में सहभागिता देने वाले छात्र छात्राओं के बीच रिटायर्ड प्रोफेसर CKP शाही सर्टिफिकेट वितरण किया गया। अर्थशास्त्र की विभागाध्यक्ष विनीता वर्मा ने कहा कि रिसर्चर शोध कैसे करे, किस विषय पर करे, किन नए तकनीकों का इस्तेमाल करे, यह कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य रहा। मौके पर LS कॉलेज अर्थशास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार, आयोजन सचिव प्रोफेसर अनीता कुमारी, MDDM कॉलेज की सहायक प्रोफेसर रोजी सुलोचना, पूर्व विभागाध्यक्ष सुनील कुमार, पैट 2020 और 21 के शोधकर्ता अभय रंजन, रागिनी कुमारी, प्रिया, रुपेश, भगवान राय, रवि, सुरभि, सुप्रिया, शिप्रा, आशीष, राजन, रजनी, गौरव त्रिवेदी के साथ पीजी छात्रों की खूब उपस्थिति रही। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है 16 और 17 मई को, है ना। कल उसका उद्घाटन हमारे माननीय
वाइस चांसलर के द्वारा किया गया। वाइस चांसलर आए थे, उन्होंने स्पीच में कहा कि इस तरह की कार्यशाला से हमारे शोध की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। 2 दिवसीय कार्यशाला है। कल के हमारे रिसोर्स पर्सन थे प्रोफेसर राकेश रमन, जिनका कल 4 लेक्चर हुआ, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से थे। आज के हमारे रिसोर्स पर्सन हैं प्रोफेसर अविरल पांडे, जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। अभी 4 बजे के आसपास इन दोनों सेशन का कंक्लूज़न या कंक्लूड करके इनकी रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और इसके बाद सारे बच्चों को जो पार्टिसिपेंट हैं उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस वैलिडिक्टरी सेशन के चीफ गेस्ट हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर CKP शाही होंगे। ठीक है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि रिसर्चर्स को शोध कैसे किया जाए, किस विषय पर किया जाए और किस तरह से किया जाए, कि कौन सा टूल न्यू आया है, कौन सी टेक्निक्स आई है, जिसको समझाने की कोशिश की गई है। अगले सत्र से, अभी इस बार तो 2 ही दिन का सेशन हो पाया, 2 ही दिन की कार्यशाला हो पाई, लेकिन अगले सत्र से मुझे उम्मीद है कि मैं 7 दिन की कार्यशाला करा सकूं, ताकि उस कार्यशाला में ही बच्चों को सारी चीज़ें हम लोग बता सकें कि कैसे और किस तरह से शोध करनी है। नागरिक मोर्चा नवयुवक समिति ट्रस्ट, महाराणा प्रताप सेवा संस्थान एवं सिया दामोदर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आकस्मिक निधन पर मुजफ्फरपुर के शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार, पुरुषोत्तम लाल पोद्दार, डॉक्टर जगदीश शर्मा, उषा किरण श्रीवास्तव सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज महान देशभक्त, महामानव, सन 74 लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन के प्रमुख छात्र नेता परम आदरणीय सुशील कुमार मोदी के आकस्मिक निधन पर आज नागरिक मोर्चा, महाराणा प्रताप सेवा संस्थान, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट सहित अनेकों सामाजिक संगठनों द्वारा आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में किया गया है। सादा जीवन उच्च विचार, जिनके जीवन का मूल मंत्र रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सिपाही की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जेपी आंदोलन में बरसों मिसा के अंतर्गत जेल में बंदी बनाए गए। तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के कंधे से कंधे मिलाकर सुशील मोदी ने जो कार्य किया है वो अद्वितीय और बेमिसाल है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।